आरव के डिवोर्स के बाद अर्जुन ने पोल्टू को निकाला घर से बाहर। बड़े घर की छोटी बहू अहाना, जिसे घर के कुछ लोग केवल एक साधारण और कमजोर लड़की समझते थे, आज उसी ने पूरे परिवार की तकदीर बदल कर रख दी थी। कहानी की शुरुआत ऑफिस के उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां अहाना अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। उसके साथ काम करने वाले सीनियर और सहकर्मी उसे हिकारत की नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अहाना ने बिना बताए प्रोजेक्ट हेड ऑफिस भेजकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे सस्पेंड होना ही पड़ेगा। राजू और उसके बाकी साथी अहाना के पास आकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि देखो, नौकरी जाने वाली है और यह लड़की अभी भी यहाँ रुककर मिठाई खाने का इंतजार कर रही है। अहाना चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। तभी गांगुली सर अपने केबिन से बाहर आते हैं और अहाना की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। उन्होंने अहाना से कहा कि जो ईमेल तुम्हें मिला है उसे जोर से पढ़कर सबको सुना दो ताकि सबकी गलतफहमी दूर हो जाए। अहाना ने जैसे ही कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और ईमेल पढ़ना शुरू किया, ऑफिस के उस कमरे में सन्नाटा छा गया। ईमेल में लिखा था कि अहाना ने जिस प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की थी और जिसे बिना परमिशन के आगे बढ़ाया था, उसे हेड ऑफिस ने न केवल मंजूरी दे दी है बल्कि उसे पूरे रीजन का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट माना है। अहाना को नौकरी से निकाला नहीं गया था बल्कि उसे प्रमोशन और इनाम देने की बात कही गई थी। अहाना के सीनियर, जो अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। अहाना ने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक हो और मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी साथ देती है। लेकिन यह तो अहाना की जीत का सिर्फ एक हिस्सा था। असली तूफान तो अभी ठाकुर हवेली में आना बाकी था। हवेली के बड़े आंगन में पोल्टू दादा बड़ी बेसब्री से पारो भाभी के दस्तखत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे ही पारो इस तलाक के कागजों पर साइन करेगी, उनकी जिंदगी के सारे बंधन टूट जाएंगे और वे अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकेंगे। पारो, जिसने सालों तक पोल्टू के अत्याचार सहे थे, आज बहुत दुखी थी, लेकिन उसका फैसला अड़िग था। उसने अहाना और अर्जुन की तरफ देखा, जिन्होंने उसे हमेशा हिम्मत दी थी। पारो ने भारी मन से लेकिन मजबूती के साथ कलम उठाई और उन कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। पोल्टू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने बाजी मार ली है। वह चिल्लाकर बोला कि आखिरकार उसे इस औरत से छुटकारा मिल गया जो हमेशा उसके रास्ते का कांटा बनी रहती थी। पिशमुनी भी अपने बेटे की इस हरकत पर गौरवान्वित महसूस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब वे अपनी पसंद की नई बहू इस घर में लाएंगी और पारो को बेसहारा छोड़ देंगी। मंजली भाभी यानी पारो ने जब साइन कर दिए तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं इस घर से बिना एक पैसा लिए जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी सोच और तुम्हारे साथ ने मुझे घिन से भर दिया है। पोल्टू हंस रहा था। उसे लग रहा था कि अब हवेली पर उसका और उसकी माँ का राज होगा। लेकिन तभी अर्जुन आगे आया। अर्जुन, जो अब तक शांत था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। उसने पोल्टू की हंसी को बीच में ही काटते हुए कहा कि पोल्टू दादा, आप शायद बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपने पारो भाभी को इस घर से निकालने की साजिश रची थी, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस घर से आप बाहर जा रहे हैं। पूरा परिवार सन्न रह गया। पिशिमुनी का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन ने गरजते हुए कहा कि यह ठाकुर हवेली है, यहाँ रिश्तों की गरिमा से बड़ा कुछ नहीं है। जब तक आप पारो भाभी के पति थे तब तक आपका हक था। जैसे ही पारो भाभी ने इन कागजों पर साइन किए, आपका इस हवेली से और इस परिवार से हर रिश्ता खत्म हो गया। अर्जुन ने साफ शब्दों में घोषणा की कि पोल्टू दादा अब एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकते। उन्होंने पारो भाभी को धोखा दिया, अहाना को फंसाने की कोशिश की और घर की शांति भंग की। अर्जुन ने कहा कि पारो भाभी कहीं नहीं जाएंगी, वे इसी घर की बहू बनकर रहेंगी, भले ही उनका रिश्ता पोल्टू से टूट गया हो। लेकिन इस घर से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पोल्टू को समझ ही नहीं आया कि पासा कब पलट गया। वह जो अभी तक अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अचानक सड़क पर आने की कगार पर खड़ा था। पिशमुनी भागकर अर्जुन के पास आई और उसके हाथ जोड़ने लगी। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि अर्जुन बेटा, ऐसी बातें मत करो। पोल्टू तुम्हारा बड़ा भाई है, वह कहा जाएगा। उसे इस तरह हवेली से बाहर मत निकालो। लेकिन अर्जुन आज किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपनी माँ यानी ठाकुरैन की तरफ देखा, जिन्होंने भी अर्जुन के फैसले का समर्थन किया। अहाना, जो अभी अभी ऑफिस की अपनी जीत दर्ज करके घर पहुंची थी, उसने जब ये सब देखा तो उसे लगा कि न्याय की देवी ने आज सच में इंसाफ किया है। उसने पिशमुनी से कहा कि आपने हमेशा एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ने की कोशिश की। आपने अपनी बहू को कभी प्यार नहीं दिया और हमेशा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाला। आज आपका वही बेटा आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा है। पोल्टू अब भी अकड़ दिखा रहा था। उसने कहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वह खुद अपनी जिंदगी बसा लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की के चक्कर में वह यह सब कर रहा था, वह केवल उसके पैसों और रुतबे की दीवानी थी।
जैसे ही उसे पता चला कि पोल्टू को ठाकुर हवेली से निकाल दिया गया है, उसने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्जुन ने पोल्टू का सामान बाहर फेंकवा दिया और गेट पर खड़े होकर कहा कि खबरदार जो दोबारा इस चौखट पर कदम रखा। पिशीमुनी दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन उनकी बातों का अब किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। हवेली के नौकर चाकर भी आज खुश थे, क्योंकि पोल्टू के आतंक से हर कोई परेशान था। अहाना ने पारो भाभी को गले लगाया और कहा कि दीदी, आप घबराइए मत, यह आपकी हार नहीं है, बल्कि एक नई और सम्मानजनक जिंदगी की शुरुआत है। आपने उस जहरीले रिश्ते से खुद को आजाद कर लिया है जो आपको धीरे धीरे मार रहा था। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामा और सबके सामने कहा कि मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। अहाना ने न केवल बाहर की दुनिया में अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि इस घर की टूटती हुई जड़ों को भी बचा लिया। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल बदलने लगा। पारो भाभी ने खुद को संभालना शुरू किया और अहाना के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। पिशीमुनी, जो कभी पूरे घर पर हुक्म चलाती थी, अब एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उधर ऑफिस में अहाना का रुतबा अब बढ़ चुका था। जो लोग उसे कल तक नीचा दिखा रहे थे, वे अब उसके पास आकर सलाह मांगते थे। अहाना ने दिखाया कि बड़े घर की छोटी बहू केवल नाम के लिए छोटी होती है, लेकिन उसके संस्कार, उसकी हिम्मत और उसका न्याय के प्रति समर्पण उसे घर का सबसे बड़ा स्तंभ बना देता है। कहानी का यह मोड़ समाज के लिए भी एक संदेश था कि अन्याय को सहना भी एक पाप है। पारो ने जब तक सहा, पोल्टू उसे दबाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने आवाज उठाई और अर्जुन व अहाना जैसे लोगों का साथ मिला, बुराई का अंत निश्चित हो गया। ठाकुर हवेली में अब खुशियां वापस आ रही थी। अहाना के प्रोजेक्ट की कामयाबी ने घर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दी और अर्जुन के कड़े फैसले ने घर की नैतिक मर्यादा को बहाल किया। पोल्टू दादा अब शहर की गलियों में दर दर भटक रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जिस परिवार को उन्होंने तुच्छ समझा, वही उनकी असली ताकत थी। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका था और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अहाना और अर्जुन ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जहां प्रेम, विश्वास और सत्य होता है, वही लक्ष्मी का वास होता है और वही घर वास्तव में बड़ा घर कहलाता है। पिशीमुनी को भी अंततः यह समझ आ गया कि रिश्तों को पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से सींचा जाता है। अहाना की यह यात्रा अभी थमी नहीं थी। उसे अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन आज की जीत ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह सही रास्ते पर है। हवेली के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते हुए अहाना ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इस घर की लाज बचाने की शक्ति दी। अब ठाकुर हवेली केवल पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा मंदिर बन गई थी जहां हर बहू का सम्मान सर्वोपरि था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।